से हमेशा के लिए पूरा व्यापार शिवा के हाथ में आ जाता है। चाचा जी, 2 साल से मैं ये व्यापार संभाल रहा हूँ। हर साल से इस साल हमें पूरे 1 लाख रुपए का लाभ ज्यादा हुआ है, यानी कि पिछले साल से दुगना फायदा हुआ है। ये सब आप ही की सहायता की वजह से हुआ है। इस महीने आपको मैं आपके वेतन के साथ 1 महीने का वेतन ज्यादा दे रहा हूँ। आपके मेहनत का फल है ये। ये लीजिए, घर जाते समय अच्छे कपड़े खरीद लेना। छोटे सेठ जी, आप बहुत ही अच्छे दिल के हो। 1 महीने के वेतन के साथ और 1 महीने का वेतन दे रहे हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। उसमें क्या है चाचा जी, आपके मेहनत की वजह से ही तो ये फल मिला है हमें। तभी मनोज अपने और अपने पत्नी के लिए कपड़े खरीदकर घर जाता है। अरे ओ काजल, देखो तुम्हारे लिए मैं साड़ी लाया हूँ, देखो तो सही। अरे देखो, मेरे लिए भी अच्छे कपड़े लाया हूँ। क्या हुआ जी, आज बहुत आनंद में लग रहे हो। आज कोई त्योहार नहीं है, फिर भी नए कपड़े लाए हो। सही कहा तुमने, त्योहार ही तो है। इस साल हमारी दुकान को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। इस साल का लाभ तुझे बताऊंगा तो तू मेरा मुंह देखते रह जाएगी। तुम इतने आनंद में हो, मतलब ऐसा कितना लाभ हुआ है, बताओ, जल्दी बताओ। क्या कहूँ, पूरे 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इसलिए पैसों को अपने पास न रखते हुए छोटे सेठ जी ने सभी काम करने वालों को 1 महीने का वेतन ज्यादा दिया है। इसलिए नए कपड़े लाया हूँ। बाप रे, 1 लाख रुपए सुनकर होश उड़ गए। अगर वो 1 लाख रुपए दिखेंगे तो क्या होगा। छोड़ो, वैसे भी छोटे सेठ जी ने व्यापार कैसे करना है जानकर लाभ कैसे कमाना है ये भी जान लिया। और सभी को 1 महीने का वेतन देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अभी आया है व्यापार में। मेरी सहायता के बगैर वो 10,000 भी लाभ नहीं कमा सकता। बड़े सेठ जी गुजरने से पहले उन्होंने यही बात मुझसे कही थी। पता है तुझे कुछ, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, आप सिर्फ पास वाले राज्य में जाकर सामान ही नहीं लाते, बहुत मेहनत करते हैं। दुकान में रुककर सभी कामकाज भी संभालते हो, इसीलिए तो छोटे सेठ जी इतनी जल्दी ऊपर आ गए। वैसे भी पूरी मेहनत आपकी, लाभ पूरा उनका। अगर देखा जाए तो लाभ का पैसा आधा आपको मिलना चाहिए। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं उनके पास सिर्फ काम करता हूँ। जो वेतन मिल रहा है उसे छोड़कर अगर आधा हिस्सा मांगूंगा तो काम भी चला जाएगा। तू तो बहुत ही बेशर्म है, कुछ समझती नहीं। तुम ऐसा सोचने के बजाय हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? इसीलिए हमारी ये हालत है। अगर वही व्यापार तुम करोगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। छोटे सेठ जी को आकर अभी तक 2 साल भी पूरे नहीं हुए और आप हो कि पिछले 15 सालों से इसी दुकान में काम कर रहे हो। अगर उसे इतना लाभ हो रहा है तो आपको कितना होना चाहिए? हाँ हाँ, तू जो कह रही है वो सब ठीक है, लेकिन दुकान खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। जिस तरह सेठ जी गुजर गए वैसे ही छोटे सेठ जी गुजर जाएंगे तो ये दुकान हमारे हाथ ही आएगी ना। अब वो सब छोड़, चल, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा। आपको हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। हाँ, लेकिन एक बात आपने सही कही। समझो, अगर छोटे सेठ ही नहीं रहेंगे तो वो दुकान हमारी हो जाएगी, समझ रहे हो? समझो, अगर उनकी मौत हो गई तो कैसा रहेगा? कैसी बात कर रही हो? अगर वो इधर उधर चले गए तो ठीक है, लेकिन उनके मर जाने की बात नहीं कही मैंने। तू क्या सोच रही है, बेवकूफ कहीं की? अरे, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर छोटे सेठ जी को मार डालेंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ऊपर से आप बहुत ही भरोसेमंद हो। आपने अगर मार डाला तो किसी को शक भी नहीं होगा। आपको ही ये काम करना होगा। बाप रे बाप, मार डालना मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी वो हमारे कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। मुंह बंद करके तेरा काम कर तू। मेरी कही बात को अगर मान लेंगे ना, जो 1 लाख का लाभ हुआ है वो भी अपना हो जाएगा। वैसे भी आप पर किसी को शक ना हो, इसलिए सांप वाले से एक सांप लेकर आइए। उसे छोटे सेठ जी के कमरे में छोड़ दो, बचा हुआ काम सांप कर देगा। सेठ भी मर जाएगा और आप पर किसी को शक भी नहीं होगा। तू सच में पागल हो गई है, ऐसा पाप मैं तो नहीं कर सकता। वैसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहता है। आखिर में मनोज सेठ जी को मार डालने का निर्णय लेता है और दूसरे दिन सांप पकड़ने वालों के पास जाता है। कौन हो आप और यहाँ किस लिए आए? ज्यादा जंगल में मत घूमो, बहुत खतरनाक जहरीले सांप हैं यहाँ।
इससे आगे मत जाओ। हाँ हाँ, मतलब तुझे सांपों के बारे में सब पता है ना? सब पता है का क्या मतलब है? मेरा तो काम ही है सांप पकड़ना। जहरीले सांपों को यहाँ पकड़कर जहर निकालकर बेचता हूँ। उससे बहुत दवाई बनाई जाती है। अरे वाह, मतलब मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तू ही है ना? ठीक है, मुझे एक जहरीला सांप चाहिए। कितने में बेचोगे बोलो, कितना लगेगा? तुम्हें किस लिए सांप चाहिए? तुम क्या करोगे उसका? वो क्या है ना, वो उसके जहर से दवा बनानी थी। एक वैद्य ने मुझे कहा है, इसलिए मुझे चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना, जहर से दवाई बनती है, लेकिन मुझे 1500 रुपए चाहिए, क्योंकि इस सांप में जहर ज्यादा है। अगर गलती से आपको काट लिया तो आप कुछ समय में ही मर जाओगे। इसलिए कहता हूँ, संभाल कर लेकर जाओ, ठीक है ना? ये ले तेरे 1500 रुपए, चल दे यहाँ पे अब। तभी मनोज सांप को लेकर जाता है और शिवा के कमरे में खुली खिड़की से उसे अंदर की तरफ छोड़ देता है। वह सांप जाकर शिवा के पैरों के पास सो जाता है। सुबह जब शिवा जागता है तब उसे सांप अपने पैरों के पास महसूस होता है। क्या है जो नरम नरम पैरों को छू रहा है? अरे बाप रे, सांप सांप सांप! कहाँ है सेठ जी? हाँ, दिखाई दिया। एक लाठी मारूंगा, अभी मर जाएगा, आप घबराइए मत। रुको, उसे मत मारो। मुझे रात में नींद में भी पैरों के पास नरम नरम लग रहा था। मतलब रात भर ये मेरे पास ही घूम रहा था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये सांप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम कुछ भी मत करो इसे, कुछ समय बाद वो खुद ही बाहर चला जाएगा। साहब, ये बहुत ही जहरीला सांप है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके काटने का हमें डर रहेगा। तुरंत ही इसे खत्म कर देता हूँ। मेरी बात समझिए, अब आप थोड़ा सा हट जाइए। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे समझ नहीं आया? चलो अब जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, आपकी मर्जी। कुछ समय बाद वह सांप बाहर चला जाता है। फिर रात में जब शिवा सो जाता है तभी सपने में उसके पिताजी आते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुझे मार डालने के लिए उस मनोज चाचा ने जहरीले सांप को तेरे कमरे में छोड़ा। एक बार जब वो आत्महत्या कर रहा था तब तूने उसकी जान बचाई। अच्छा वेतन देकर उसकी देखभाल कर रहे हो, फिर भी उसने धोखा दिया। व्यापार को खुद का बनाने की सोच रहा है। तू जल्दी से उसे काम पर से निकाल दे, नहीं तो फिर से एक बार तेरे प्राण को धोखा हो सकता है बेटा। नहीं पिताजी, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने जो पाप किया है उसे मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे काम पर से निकाल दिया तो उसका परिवार खाने के लिए इधर उधर भटकेगा। ऐसा करना ठीक नहीं है। तेरे अच्छे स्वभाव को वो कभी नहीं समझ पाएगा। आज से तुझे सावधानी से रहना होगा बेटा। हाँ, ये सब तो एक सपना है, लेकिन कभी पिताजी मेरे सपने में नहीं आए। फिर आज क्यों आकर मनोज चाचा के बारे में ऐसा कहा? अगर ये सच भी है तो चाचा जी को मैं काम पर से कैसे निकाल सकता हूँ? उनके परिवार के साथ कैसे गलत करूँ? उस दिन के बाद वो सांप शिवा के घर में इधर उधर घूमता रहता है, दूध पीता है और किसी को हानि नहीं पहुँचाता। वहाँ से मनोज गुजरता है। उसे ये समझ आता है कि उसकी योजना नाकाम रही। काटने वाले सांप को कहा था लेकर आओ और दूध पीने वाले सांप को लेकर आए हो। वाह रे वाह! उस सांप को देखो, काटने के लिए लाए थे लेकिन पालतू जानवर के जैसे उसके पैरों के पास ही पड़ा रहता है। कुछ भी करो लेकिन छोटे सेठ जिंदा नहीं रहने चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार काटेगा तो कुछ समय में मर जाएगा, ऐसा कहा था उसने। मुझे लगता है मुझे झूठ कहकर उसने बिना जहर वाला सांप दिया मुझे। सांप की योजना तूने ही मुझे बताई थी ना, अब क्या करना है तू ही बता। और क्या, भाड़े के गुंडों को ले जाओ। ऐसा नाटक करो कि चोरी करने गए हो और बीच में जब सेठ जी आए तो उसे मार दो। जिस तरह सांप को छोड़कर आए थे वैसे इस बार लौटकर नहीं आना। उन चोरों के साथ रहना और काम खत्म कर कर ही आना, समझे? पत्नी के कहने के अनुसार मनोज 2 हत्या करने वालों को साथ लेकर शिवा के घर जाता है। सुनो, मैं घर के बाहर रहता हूँ। तुम दोनों अंदर जाकर उस शिवा को खत्म करके भाग कर आओ। मैं शिवा के पास जो चाबी है उसे लेकर तिजोरी के अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। बाद में हम तीनों उसे बांट लेंगे। अब जाओ जल्दी यहाँ से। तभी शिवा के कमरे में दोनों हत्यारे जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सांप सामने ही बैठा है। सांप उन्हें डसने के लिए फन मारता है और आगे की तरफ बढ़ता है। अरे बाप रे सांप, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम मर सकते हैं।
क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? काम हो गया क्या? चाबी वही है ना? काम वाम छोड़ो, इधर थोड़ी देर और रुकेंगे तो तेरा और मेरा दोनों का काम तमाम हो जाएगा। फिर जैसे ही चोर भाग जाते हैं, वह सांप बाहर आकर मनोज को काटता है। अरे बाप रे, इस सांप ने मुझे ही काट लिया, मतलब अब मैं मर जाऊंगा। अरे माँ, ए भगवान, ये क्या किया तूने? अरे उसकी बाप रे, आवाज को सुनकर अरे सोया हुआ शिवा बाहर आता है और मनोज के पास जाकर उससे पूछता है। अरे चाचा जी, क्या हुआ आपको? और आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोटे मालिक, मुझे सांप ने काट लिया है। अरे रुकिए, मैं आपको वैद्य के पास ले जाता हूँ। अब मैं कुछ क्षण से ज्यादा नहीं जी सकता मालिक। वैसे भी आप जैसे भले आदमी को मारने की सोची, इसलिए मुझे ये शिक्षा मिली मालिक। मुझे समझ नहीं आ रहा है चाचा जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अरे आपने मेरी कितनी अच्छे से देखभाल की, लेकिन मैंने आपको मार डालने के बारे में सोचा। एक बार सांप भेजकर मारना चाहा, कुछ गुंडों को लाकर मैं आपको मारना चाहता था। मैंने जिस सांप को भेजा था उसी ने मुझे काट लिया। आपको मारना चाहा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ मालिक। मुझे खत्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? आपको मारकर पूरा व्यापार ले लूंगा सोचा था, इसलिए ये सब किया। माफ कर दीजिए मुझे। अरे चाचा जी, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आप जितना पैसा मांगते मैं दे देता। देखिए, अभी पैसों की लालच की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी। पैसों की लालच में आकर, गलत योजना बनाकर